ताशफीन थोड़ी देर सोफे पर बैठा अपनी सोचों में गुम था। उसे हिबा का ख्याल आया। बेवकूफ़ लड़की कहीं बैठी रो रही होगी। तो वो उठकर बेडरूम में चला गया। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो हिबा बेड के एक कोने पर बैठी हुई नजर आई। वो अपने हाथों को घूमने में मसरूफ थी। सुर्ख रंग की लॉन्ग फ्रॉक के नीचे चूड़ीदार पाजामा पहने, कामदार दुपट्टा सर पर जमाए, वो सादगी में मेकअप से आरी चेहरा लिए ताशफीन के दिल में उतर रही थी। उसने अपनी नजरों का जाविया बदला और आकर बेड की दूसरी साइड पर बैठ गया। तो आपको कैसा लग रहा है मिसेस ताशफीन बनकर? ताशफीन बेड की दूसरी साइड पर बैठकर हिबा को दिल में उतारते हुए पूछने लगा। जी मुझे नहीं पता। ताशफीन के बोलने पर वो एकदम घबरा गई। बौखलाए हुए अंदाज में कहा, देखो हिबा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये तुम्हारा भी घर है। तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत हुई तुम मुझे कह सकती हो। यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम बिना झिझके मुझसे कह सकती हो। तो मुझे अपना दोस्त समझो, जो हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। और मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे हमेशा तुम अपना मुहाफिज पाओगी। ताशफीन उठकर उसके सामने आकर बेड पर बैठ कर प्यार से उसे समझाने लगा। हिबा, क्या हम दोस्त हैं फिर? ताशफीन ने हिबा को खामोश पाकर अपना हाथ हिबा की तरफ बढ़ाया। जी। हिबा ने झिझक कर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। ताशफीन ने उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। तो ठीक है, फिर तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर दोनों इकट्ठे खाना खाएंगे, ओके? ताशफीन ने हिबा को कहा और उसका हाथ छोड़कर उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। ठीक है। हिबा उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वही, वैसे इन कपड़ों में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चेंज ना करना। ताशफीन ने पीछे से हाँक लगाई। ठीक है, मेरे पास और कपड़े भी नहीं हैं इनके अलावा। वो रात वाली बी अम्मा वापस ले गई थी, वो उनके थे। हिबा ने बगैर पलटे उसे जवाब दिया। और आज मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए शॉपिंग करके ले आऊंगा। चाहो तो तुम भी साथ चलना, खुद अपनी पसंद की शॉपिंग करना। मुझे शॉपिंग का इतना सेंस नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहा। ताशफीन ने शर्मिंदा होकर कहा और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। नहीं साहब जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर जाने के नाम से हिबा खौफजदा हो गई, जल्दी से उसे मना करने लगी। हिबा, ये क्या बोल रही हो तुम? ये साहब जी किससे सीखा है? उसके मुंह से अपने लिए साहब जी सुनकर ताशफीन का मुंह हैरत से खुल गया। वो बी अम्मा आपको साहब जी ही पुकारती है ना? हिबा ने मासूमियत से कहा। और मेरी बेवकूफ़ गुड़िया, वो बी अम्मा है, वो यहाँ काम करती हैं, इसलिए ऐसा कहती हैं। मेरा नाम ताशफीन है, तो मुझे ताशफीन कहकर बुलाया करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मेरी जान, ठीक है? ताशफीन को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया। वो उठकर हिबा के पास आया और उसके हाथ पकड़कर प्यार से कहने लगा। ठीक है। हिबा ने दो लफ्जी जवाब दिया और ताशफीन के हाथों से अपना हाथ निकालकर वॉशरूम में घुस गई। ताशफीन को बैठे कुछ पल ही घुसे थे कि हिबा वॉशरूम से वापस बाहर आ गई। वो आपके वॉशरूम में पानी नहीं है। हिबा ने वापस आकर मासूमियत से उसे कहा। क्या पानी नहीं है? ताशफीन ने हैरतज़दा होकर उससे पूछा। नल में पानी नहीं आ रहा क्या? ताशफीन ने उससे दोबारा इस्तफसार किया। जी वो बाल्टी में पानी नहीं है। हिबा को नल की कुछ समझ नहीं आई। चलो मैं तुम्हें बाल्टी में पानी डाल कर दूँ। ताशफीन को समझ आ गई कि हिबा को नल खोलने का नहीं पता। उसने मुस्कुराहट छुपाकर उसे चलने को कहा। हिबा उसके साथ वॉशरूम में चली गई। ताशफीन ने उसे वॉश बेसिन के आगे खड़ा किया और नल खोल दिया। नल से निकलता पानी देखकर हिबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हिबा के मुस्कुराने से ताशफीन को लगा उसके होंठ के नीचे दिल भी मुस्कुराया। पल भर के लिए ताशफीन उसकी मुस्कुराहट में खो गया। हिबा, मैं धुलवाऊं? हिबा को मुसलसल मुस्कुराते हुए देखकर ताशफीन ने शोखी से कहा। नहीं, मैं धो लूंगी। हिबा ने मिरर में उसे देखकर मना किया। ठीक है, जल्दी से धोकर आ जाओ, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ। ताशफीन उसे कहकर वॉशरूम से बाहर आ गया। ताशफीन बाहर आकर सोफे पर बैठकर हिबा को सोच के मुस्कुराने लगा। मेरी मासूम सी दिल वाली गुड़िया। बी अम्मा, बी अम्मा। ताशफीन ने सीढ़ियों से बी अम्मा को आवाज़ दी। जी साहब। बी अम्मा किचन से बाहर आई। बी अम्मा, मेरा और हिबा का खाना रूम में भिजवा दें, हम रूम में खाना खाएंगे। ठीक है साहब जी। बी अम्मा उसे जवाब देकर वापस किचन में चली गई। ताशफीन वापस रूम में दाखिल हुआ तो हिबा बेड पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसके बाल भी गीले हुए थे। कपड़ों पर भी जगह जगह पानी के छींटे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था वो वॉशरूम में मुंह धोने के बजाय पानी के साथ खेल रही थी। हिबा, तुम मुंह धो रही थी या खेल रही थी? ताशफीन आकर उसके साथ बेड पर बैठकर उससे पूछने लगा। नहीं फीन जी, मैं तो वो मुंह धो रही थी। चोरी पकड़े जाने पर उसने गड़बड़ा के जल्दी से सफाई दी। ताशफीन उसके फीन कहने पर सदमे में चला गया। मेरा नाम ताशफीन है, ताशफीन। उसने अपने नाम पर जोर देकर कहा। ठीक है, अब यही कहूंगी। हिबा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ताशफीन की नजरें भटक कर फिर से उसके दिल पर जा ठहरी। मेरी जान, तुम्हारा दिल बहुत प्रिटी है। ये मुझे बेईमान कर रहा है, ताशफीन ने खुमार आलूद लहजे में कहा। जी?
हिबा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। ताशफी ने बेख्तियार उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में लिया और उसके दिल पर झुक कर अपने होंठ रख दिए। ताशफी ने उसके दिल पर शिद्दत से अपने होंठों का लम्स छोड़कर पीछे हुआ। हिबा ने तो पहले समझने की कोशिश की कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। फिर उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और वो भड़क कर पीछे हो गई। और मेरी डॉल, अब मुझसे दूर होने का सोचना भी मत। ताशफीन ने उसे फिर खींच कर अपने पास किया। एक हाथ उसकी कमर में डालकर दूसरे हाथ के अंगूठे से उसका दिल सहलाने लगा। अब पुकारो मुझे। ताशफीन ने उसके मुंह से अपना नाम सुनना चाहा। हिबा हैरत ज़दा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ तो हिबा ताशफीन से अलग होकर बैठ गई। आ जाएं, ताशफीन ने ऊंची आवाज में कहा। बी अम्मा खाना लेकर आई और टेबल पर निकालने लगी। रहने दे आप बी अम्मा, हम खुद निकाल लेंगे, आप जाएं। ताशफीन ने उन्हें खाना निकालने से मना कर दिया। वो कमरे से बाहर निकल गई। वो फीन जी, मैंने भी जाना है अम्मा के साथ। बी अम्मा को रूम से निकलता देखकर वो फिर ताशफीन का नाम खराब करके उनके पीछे लपकी। वो नहीं मेरी दिल वाली गुड़िया, आपने कहीं नहीं जाना, आपने अपने फीन जी के साथ खाना खाना है। ताशफीन ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर उसे गोद में उठा लिया। फीन जी, ये क्या कर रहे हैं? मैं गिरने लगी हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, पूरे 18 साल की हो गई हूँ। हिबा को डर लग रहा था जैसे अभी गिर जाएगी। उसने ताशफीन की शर्ट के कॉलर को जोर से पकड़ रखा था और कबूतर की तरह जोर से आंखें नीचे की हुई थी। मैं अपनी गुड़िया को गिरने दे सकता हूँ भला? उसने हिबा को सोफे पर बिठाते हुए कहा। ताशफीन ने उसकी दोनों बंद आंखों पर प्यार दिया तो हिबा अपनी आंखों पर उसके होंठों का लम्स महसूस करके फौरन उससे पीछे होने लगी। लेकिन ताशफीन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम कर दी। कहा, जान फीन, खाना निकालो, शाबाश। खाना खाने के बाद मैं फिर अपना नाम सिखाऊंगा। ताशफीन ने उसका हाथ छोड़कर उसे खाना निकालने को कहा। हिबा ने एक प्लेट उठाई और उसमें बिरयानी डालने लगी। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। ऊपर से ताशफीन की बेबाक नजरें उसे और कंफ्यूज कर रही थी। फीन जी, आप खुद डाल लें। हिबा ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा। क्यों जाने फीन, ये काम आपका है, अपने हस्बैंड को खाना सर्व करना। अलबत्ता अब तो सब काम तुम्हारे हैं, मेरे खाने का ख्याल रखना, मेरे कपड़े प्रेस करना, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना, सब कुछ तुमने ही करना है मेरी दिल वाली गुड़िया। फीन जी, वो मैंने वॉशरूम जाना है। हिबा को और कोई बात समझ नहीं आई तो बच्चों वाला बहाना बनाया। क्यों मेरी गुड़िया ने वॉशरूम क्यों जाना है? मुझसे भागने के लिए वॉशरूम ही मिला था। ताशफी ने उसके हाथ से प्लेट ली और खुद खाना निकालने लगा। ताशफी ने खाना डालकर प्लेट उसके हाथ में थमा दी और अपने लिए अलग प्लेट में खाना डालने लगा। फीन जी, मैं अकेले खाना नहीं खाती हूँ, हमारे गांव में भी मैं अकेले नहीं खाती थी। मैं अम्मा के पास जाऊँ, उनके साथ खा लूंगी। और तो मेरी गुड़िया गांव से आई है, अम्मा के पास क्यों, मैं हूं ना, मेरे साथ खाओ। एक ही प्लेट में खाने से प्यार भी बढ़ेगा। ताशफीन ने अपनी प्लेट छोड़ दी और हिबा की तरफ मुड़कर बैठ गया और उसी की प्लेट से खाने लगा। हिबा हुनको की तरह उसे देखने लगी। ताशफीन ने देखा वो खाना नहीं खा रही तो उसने अपने हाथों से उसे खिलाना चाहा। हिबा, मुंह खोलो। ताशफीन ने अपना चावल से भरा हुआ स्पून हिबा की तरफ बढ़ाया। नहीं फीन जी, मैं खुद खा लूंगी। हिबा उसके स्पून को देखकर सरपटा गई और खुद थोड़े थोड़े चावल लेकर खाने लगी। ताशफीन उसके घबराने से महसूस हो रहा था और जल्दी से खाना खाने लगा। ताशफी ने उसकी प्लेट में और खाना डाला और खुद उठ गया। मैं वापस आ रहा हूँ, तब तक खाना खत्म कर लेना, मैं आके चेक करूंगा, पूरा फिनिश करना है, ओके। ताशफी उसकी झिझक देखकर बाहर निकल गया। शायद उसकी मौजूदगी में ठीक से खाना नहीं खा रही थी। दरवाजा बंद होने के आवाज पर हिबा ने पीछे मुड़कर देखा और सुकून का सांस लिया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था। हिबा ने प्लेट से स्पून निकाला और गोद बनाकर बैठकर प्लेट गोद में रखकर हाथ से खाना खाने लगी। अभी उसने खाना खत्म किया था, हाथ धोने के लिए उठ रही थी तो दरवाजा खुला और ताशफीन रूम में दाखिल हुआ। खा लिया खाना? ताशफीन ने उसके हाथ देखते हुए पूछा। अब उसे समझ आई कि वो उसके साथ खाना क्यों नहीं खा रही थी। हाँ जी, खा लिया, खत्म कर लिया, आप देख लें, हाथ धोने जा रही हूँ। हिबा उससे बताकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। हिबा रुको। ताशफीन उसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा था। वो जाने के लिए पलटी तब ताशफीन ने उसे रोका। जी। हिबा ने रुककर उसे सवालिया नजरों से देखा। ताशफीन चलता हुआ हिबा के पास आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर उसके होंठों पर झुका। ताशफीन ने उसके होंठों के पास थोड़ी पर अपने होंठ रख दिए और वहां अपने होंठों का लमस छोड़कर पीछे हट गया। ये क्या कर रहे हैं फीन जी? हिबा ने अपने दोनों नाजुक हाथ उसके सीने पर रख उसे पीछे धकेला। मेरी गुड़िया की थोड़ी पर चावल लगे थे, वो साफ कर रहा था। ताशफीन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास किया। फीन जी, वो हाथ धोने हैं। हिबा उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। मैं खुद साफ कर देता हूँ ना अपनी दिल वाली जान के हाथ, जैसे थोड़ी साफ की। ताशफीन एक हाथ से उसके बाल कान के पीछे करने लगा। नहीं फीन जी, मैं खुद धो लूंगी।
ताशफीन की उसकी कमर पर ग्रिप थोड़ी ढीली हुई तो हिबा जल्दी से उससे दूर हुई और भागकर वॉशरूम से बाहर निकल आई। हिबा की इस हरकत पर ताशफीन का फलक शगाफ कहका गूंजा। हिबा सीढ़ियों से नीचे आई तो सामने लॉन से हमजा आता हुआ दिखाई दिया। वो वहीं पर रुक गई। हमजा की नजर सीढ़ियों के पास खड़ी हिबा पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? हमजा ने मुस्कुराकर हिबा से पूछा। उसके चेहरे का रंग उसके रेड कपड़ों के जैसा हुआ था। ठीक हूँ, वो फिंजी ऊपर है। हिबा ने झिझक के उसे जवाब दिया। उसे अपने चेहरे से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। फिंजी कौन है? हमजा ने हैरत ज़दा होकर उससे पूछा। वो मेरा उनके साथ निकाह हुआ है। हिबा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी तभी ताशफीन रूम से निकल कर आया। हमजा को जब समझ में आया कि वो ताशफीन को फिंजी कह रही है तो उसने कहका लगाया। ताशफीन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जब उसने देखा हमजा हिबा के पास खड़ा हंस रहा था और हिबा हैरत से उसे देख रही थी। उसके माथे पर शिकने पड़ी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां फैलाकर नीचे आया। हिबा क्या कर रही हो यहाँ? ताशफीन ने उसे देखते हुए पूछा। वो फिंजी में हाथ धोने जा रही थी जो। हिबा ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर कहा। अच्छा अच्छा जाओ। ताशफीन ने उसके चेहरे पर डर देखकर अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए। हिबा वहां से चली गई तो ताशफीन हमजा को लेकर लॉन्च में आ गया। हमजा कैसे आना हुआ? ताशफीन ने सोफे पर बैठते हुए हमजा से पूछा। यार मुझे उस न्यू प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए थी क्योंकि आज फिंजी तो नहीं आ सकते थे ऑफिस में। हमजा ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। बकवास ना करो, यहीं पर बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। ताशफीन ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा ताशफीन, एक बात तो बताओ। हमजा ने संजीदगी से उससे पूछा। कौन सी बात? ताशफीन उठते उठते वापस बैठकर उससे पूछने लगा। सुबह मैं तुम्हें अच्छा भला इंसान छोड़ कर गया था। अचानक से तुम पंखे कैसे बन गए हो? हमजा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर उससे पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? ताशफीन ने उसे सख्त नजरों से घूरते हुए कहा। वो भाभी जी कुछ फीन जी फैन जी कह रही थी तो यही पूछो ना कि फैन कैसे बने? हमजा कहते हुए ताशफीन से दूर होकर बैठा। मैं फाइल लेकर आ रहा हूँ, तुम लेकर फौरन निकलो यहाँ से। ताशफीन ने उसे घूरता हुआ उठकर रूम में चला गया। ओके बेमुरवत फीन जी, जल्दी आइएगा। हमजा ने पीछे से कहका लगाकर कहा। उस लड़की ने मजाक बना दिया। ताशफीन मुस्कुराते हुए अपने आप से बड़बड़ाने लगा। ताशफीन रूम से फाइल लेकर आया तो हमजा सोफे पर बैठा हुआ उसी का इंतजार कर रहा था। ये है फाइल, सुबह मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगा। आज हिबा के लिए कुछ शॉपिंग करनी है इसलिए नहीं आ सकता। मीटिंग वगैरह सब तुम संभाल लेना। ताशफीन ने उससे फाइल देते हुए संजीदगी से कहा। अच्छा ठीक है। वैसे फूफू लोग कब तक आएंगे? हमजा ने फाइल देखते हुए उससे पूछा। क्या पता शादी से फारिग होकर आ जाएंगी। ताशफीन ने उससे बताया। फूफा तुम्हारे निकाह को लेकर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी। करने दो उन्हें जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, जिसके साथ गुजारूं। ताशफीन के चेहरे पर संजीदगी थी। हमजा ने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ओके फिंजी। हमजा ने शरारत से उसे कहा और भाग गया। ताशफीन जहरीला मुस्कुराया और किचन की तरफ बढ़ गया जहाँ उसकी तिल वाली गुड़िया थी। बी अम्मा, ये कैसे जलता है? हिबा गैस के चूल्हे को देखकर बी अम्मा से पूछ रही थी। ताशफीन किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी मासूम बातें सुनने लगा। बी अम्मा ये क्या है? हिबा फ्रिज के पास खड़ी होकर बी अम्मा से पूछने लगी। ये फ्रिज है बेगम साहिबा। बी अम्मा ने काम करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। इसे क्या करते हैं अम्मा? हिबा फ्रिज पर हाथ फेरते हुए उससे पूछने लगी। ये चीजें ठंडी रखता है, बर्फ भी बनाता है। अच्छा, मुझे गर्मी लगी हुई है, मैं भी ठंडी हो जाऊं इसमें। हिबा फ्रिज खोलने की कोशिश करने लगी। हिबा क्या कर रही हो? ताशफीन ने उसकी बेवकूफाना बात सुनकर अपनी हंसी जब्त की। जी अफीन जी, कुछ नहीं कर रही हूँ। हिबा ताशफीन की बात सुनकर उछल कर पीछे हुई। अच्छा रूम में आओ, कुछ काम है, फिर मैंने बाहर भी जाना है। ताशफीन उसे देखते हुए संजीदगी से कहकर चला गया। पता नहीं बहुत गुस्सा करेंगे, मारेंगे चाची की तरह। हिबा डरते हुए सोचने लगी और छोटे छोटे कदम उठाकर रूम की तरफ चल दी। हिबा डरते डरते रूम में दाखिल हुई तो ताशफीन बेड पर बैठा हुआ था। हिबा ने एक नज़र उसे देखा और अपनी नज़र झुका ली। ताशफीन ने हिबा को दरवाजे के पास खड़ा देखा तब वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हिबा के पास आया। हिबा ने डर के मारे अपनी आंखें मिचते हुए जल्दी से बोली। फिर जी मैं आइंदे से हाथ नहीं लगाऊंगी। उसने डर कर दोनों हाथों से अपने गाल छुपा लिए। उसे लगा अभी ताशफीन उसे थप्पड़ मारेगा। ताशफीन ने उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाए। उसे लगा हिबा के होंठ के नीचे दिल भी डर कर कांप रहा है। ताशफीन को उस पर टूट कर प्यार आया। उसने हिबा के दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और उसके दिल पर अपने होंठ रखकर पीछे हो गया। हिबा ने आंखें खोली तो ताशफीन आंखों में खुमार लिए उसकी तरफ देख रहा था। अपना अंगूठा हिबा के दिल पर फेर रहा था। पिंची मैंने वॉशरूम जाना है। हिबा उसकी कुर्बत में कपकपा रही थी। क्यों मेरी प्यारी दिल वाली गुड़िया, वॉशरूम में क्यों जाना है? अपने फिंची के पास रहो।
ताशफीन ने उसके हिलते हुए लब देखते हुए खुमार आलू लहजे में कहा और उसके होंठों पर फिर से झुकने लगा। फीन जी क्या कर रहे हैं? हिबा अपने चेहरे से उसके हाथ हटाने लगी। अपनी दिल वाली डॉल को प्यार कर रहा हूँ, ताशफीन उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। उसके मुस्कुराने से ताशफीन के दोनों डिंपल नमोदार हुए। हिबा की नजर उसके डिंपल्स पर पड़ी तो उसने बेख्तियार अपने दोनों नाजुक हाथों की उंगलियों के पोरों से उसके डिंपल्स को छुआ। ताशफीन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई तो हिबा ने शर्मिंदा होकर जल्दी से अपने हाथ हटा लिए। मेरी डॉल ये तुम्हारे ही हैं। ताशफीन ने उसके हाथ पकड़कर अपने गालों पर रख लिए। हिबा के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। हिबा ने उसके चेहरे से अपने हाथ हटाए और पीछे हो गई। वो फीन जी आपने कहीं बाहर जाना था। हिबा ने उसे बाहर जाने की याद दिलाई। आहो बहुत बुरी हो तुम, ताशफीन ने मसनूई संजीदगी से कहा और ड्रेसिंग टेबल पर से अपना मोबाइल, वॉलेट और कार की कीज उठाई। ताशफीन अपनी चीज उठाकर पीछे मुड़ा तो हिबा को देखकर ठठक कर रुका क्योंकि उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और उसके होंठ कपकपा रहे थे। हिबा क्या हुआ मेरी जान? तुम बहुत अच्छी हो यार, मैं मजाक कर रहा था। रो क्यों रही हो, क्या हुआ? ताशफीन ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर नरमी से पूछा। वो पिंजी चाची भी कहती थी कि तुम बुरी हो, मनहूस हो। पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई। हिबा सू सू करते हुए उसे बताने लगी। चाची झूठ बोल रही है, मेरी डॉल बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। काशफी ने हिबा को सीने से लगाया और खुद से अहद करने लगा कि कभी हिबा को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। मेरी छोटी डॉल बचपन से माँ के प्यार से महरूम है। इस महरूमी को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? लेकिन मैं हूँ अब अपनी डॉल के पास। मैं अपनी हिबा को इतनी मोहब्बत दूंगा कि उसे किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा तो मेरी दिल वाली डॉल को क्या चाहिए? आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज्जा क्या पसंद है मेरी हिबा को? काशफी ने हिबा को बेड पर बिठाया और उसका मुंह ठीक करने लगा। फीन जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अब कभी गाँव नहीं भेजना। हिबा ने ताशफीन की तरफ देखते हुए कहा। मैं क्यों भेजूंगा अपनी डॉल को कहीं? अपनी जिंदगी को कोई खुद से दूर कर सकता है, पागल। ताशफीन ने प्यार से उसका हाथ थामा। फीन जी, हिबा ताशफीन की गालों की तरफ देखते हुए उसे पुकारने लगी। जी जाने फीन। ताशफीन को हिबा का यूं से पुकारना बहुत अच्छा लगा और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। फीन जी, वो आपके गालों के गड़े देखने हैं। हिबा ने झिझकते हुए उसे फिर से कहा। देखो मेरी डॉल तुम्हारे ही है। हिबा की फरमाइश पर ताशफीन खुलकर मुस्कुराया और उसके दोनों डिंपल नमदार हुए तो हिबा मुस्कुराकर उसके डिंपल छूने लगी। फीन जी, वो गांव में गुड्डू की गाल में भी गड़ा पड़ता था जब वो मुस्कुराता था। हिबा ने उसके डिंपल छूते हुए उससे बताया। गुड्डू कौन है? गुड्डू के नाम पर ताशफीन के चेहरे से मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। वो फीन जी, गुड्डू हमारे पड़ोस में रहता था। हिबा ने उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर जल्दी से अपने दोनों हाथ उसके चेहरे से हटा लिए। कौन था? ताशफीन ने गुस्से से पूछा। वो फिंजी गुल्लू का दोस्त था। उसके गुस्से से हिबा की आंखों में आंसू आ गए। अब गुल्लू कौन था? उसका दोस्त तुम्हारे घर क्यों आता था? ताशफीन का पारा हाई हो गया गुड्डू के साथ अब गुल्लू का भी सुनकर। वो फिंजी गुल्लू चाची का बेटा था और गुड्डू उसका दोस्त था। तो तुम उसका डिंपल छूती होती थी क्या? ताशफीन का मूड बहुत खराब हो चुका था। जी फिंजी, मैं उसके डिंपल पर प्यार भी देती थी। हिबा ने डरते हुए मासूमियत से जवाब दिया। ताशफीन की गुस्से से रगें उभर गई थी। वह झटके से हिबा के पास से उठा बाहर निकल गया। उसने जाते हुए बहुत जोर से दरवाजा बंद किया। हिबा कांप उठी। इंजी को क्या हुआ? हिबा बैठकर सोचने लगी। हिबा थोड़ी देर बेड पर बैठकर आंसू बहाती रही। फिर उठकर वॉशरूम में घुस गई। मुंह धोकर मिरर में अपना चेहरा देखने लगी। अपने दिल को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बाथटब की तरफ देखा तो हैरान हो गई। आ, पिंकी ने यहाँ भी लेटने की जगह बनाई हुई है। मैं यहाँ लेटूंगी। हिबा खुश होकर टब में जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर में वहां सो गई। ताजबीन काफी देर सड़कों पर भी मकसद गाड़ी घुमाता रहा। मैं क्यों गुल्लू गुड्डू से जेलस फील कर रहा हूँ भला? बिना वजह गुस्सा करके आ गया, रो रही होगी मेरी डॉल। उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो अपनी डॉल की फिक्र सताने लगी। हिबा के लिए शॉपिंग भी करनी थी। उसने गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ी और अपनी डॉल के लिए शॉपिंग करने वो मॉल चला गया। ताजबीन शॉपिंग करके रात काफी देर से घर पहुंचा तो घर में मुकम्मल सन्नाटा था। किचन से आवाज आ रही थी। उसे पता था बी अम्मा उसका इंतजार कर रही होंगी। वो लॉन्च में ही सोफे पर बैठ गया। बी अम्मा उसके लिए पानी लेकर आई। बी अम्मा कितनी बार कहा है अब सो जाया करें, मैं लेट हो जाता हूँ। उसने ट्रे से पानी लेते हुए खफकी से उन्हें कहा। मैंने काम अभी खत्म किया था साहब जी। वो दुल्हन साहिबा ने भी खाना नहीं खाया। मैंने 2-3 बार दरवाजा भी नॉक किया, वो बाहर नहीं आई आपके जाने के बाद से। बी अम्मा ने ट्रे टेबल पर रखते हुए उसे बताया। अच्छा अम्मा, आप जाकर सो जाए, मैं देखता हूँ। मुझे कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद ले लूंगा। बी अम्मा की बात सुनकर उसे बेचैनी ने आ गिरा। वो बी अम्मा को सोने का कहकर शॉपिंग बैग उठाए अपने रूम की तरफ चल दिया।
उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा खाली पड़ा था। उसे मज़ीद बेचैनी हुई। हिबा, कहाँ हो? ताशफीन ने शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और इधर-उधर देखते हुए हिबा को पुकारने लगा। उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वो खाली पड़ा था और उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं गुस्सा करके गया था कि मुझे छोड़कर न चली गई हो। ताशफीन ने सोचते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मोहतरमा टब में सुकून से सोई हुई थी। अल्लाह, इस मासूम लड़की का क्या करूं? यही जगह मिली थी इसे सोने के लिए। इसे देखकर बेइख्तियार उसने अपना माथा पीटा। उसने आगे बढ़कर उसे बाजू में उठाया तो वो कसमसाकर जाग गई। मैं हवा में हूँ। वो आती बंद आंखों में नींद का खुमार लिए ताशफीन से पूछने लगी। हाँ, मेरी डॉल उड़ रही है हवा में। ताशफीन ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा और लाकर उसे बेड पर लेटा दिया। हिबा को बेड पर लेटाकर वो पीछे होने लगा तो हिबा के बाल उसकी शर्ट के बटन में अटक गए। ताशफीन के पीछे होने से उसे तकलीफ हुई और वो पूरी जाग गई। अफ़ीन जी, मेरे बाल तो छोड़े, हिबा ने सिसक कर उसे कहा। मैंने कब पकड़े हैं तुम्हारे बाल मेरी डॉल? ताशफीन ने उसके पास होकर पूछा। वो जी आपकी शर्ट के बटन ने पकड़े हैं। प्लीज निकालें, मेरे बाल तकलीफ हो रही है। हिबा ने अपना सर उसके सीने के पास करके कहा। और मेरी शर्ट को भी हिबा के बालों से प्यार हो गया है। ताशफीन ने उसके बाल आराम से बटन से निकाले और बालों की लट उसके कान के पीछे की। वो मैं तो वॉशरूम में सोई थी फिन जी, जहाँ आपने लेटने की जगह बनाई हुई है। हिबा उठकर थोड़ी दूर होकर बैठकर मासूमियत से उसे बताने लगी। मेरी डॉल वो जगह सोने की नहीं है, उसमें सोते नहीं है, उसमें बैठकर नहाते हैं। ताशफीन ने उसे खींचकर पास किया और उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर बताने लगा। मैंने सोचा वहाँ सोते हैं। हिबा ने शर्मिंदा होकर बताया। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ताशफीन ने उसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए बात बदल दी। वफीन जी, आप गए थे तो मैं सो ही गई थी, वो वॉशरूम वाले बेड पे। हिबा ने झिझकते हुए उसके हाथों से अपना हाथ निकाला। अच्छा उठो, अभी चल के खाते हैं, मैंने भी नहीं खाया। ताशफीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। फिन जी, आप तो मेरे लिए कपड़े लेने गए थे ना? हिबा ने साथ चलते हुए उससे पूछा। हाँ मेरी जान, मैं अपनी गुड़िया के लिए शॉपिंग करने गया हुआ था। मैंने शॉपिंग भी की है। चलो खाना खा के आते हैं, वापस आकर अपनी शॉपिंग देखना। मैंने अपने हिसाब से सब कुछ ले लिया है जो मुझे अच्छा लगा। कहा भी था मेरे साथ चलो, मुझे लड़कियों की शॉपिंग की इतनी समझ नहीं है। तुमने सुना ही नहीं। अब जो कुछ मैंने लाया है वही पहनना पड़ेगा। ताशफी ने उसका हाथ पकड़ के सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। मैं पहन लूंगी फिन जी जो भी आप लाए हुए मेरे लिए कपड़े। अब मेरा हाथ छोड़ देना फिन जी। हिबा ने उसके हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश की लेकिन ताशफीन की पकड़ उसके हाथ पर सख्त थी। ये हाथ अपनी सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकता मेरी जान। ताशफीन ने उसका हाथ नरमी से दबाकर छोड़ दिया। तुम बैठो, मैं खाना गर्म कर लूँ। ताशफीन ने उसे डाइनिंग टेबल की चेयर खींच कर निकाल कर दी। नहीं फिन जी, खाना मैं गर्म करूंगी, आप बस मुझे चूल्हा जला कर दें। हमारे गांव में लकड़ियां होती थी ना फिन जी, वहाँ मैं खुद आग जलाती थी, खाना भी बनाती थी। आपके पास लकड़ियां ही नहीं है और आपका चूल्हा भी नहीं जलता। हिबा मुंह बसोर कर उसे बताने लगी। अच्छा, मेरी छोटी सी डॉल खाना भी बना लेती है। फिर मुझे कब अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना बनाकर खिलाओगी? ताशफीन चूल्हा जलाते हुए उससे मुस्कुराकर बातें करने लगा। कल मैं आपको नाश्ता बना कर दूंगी फिन जी, हिबा ने खुश होकर उसे बताया। हिबा, एक बात पूछूं? ताशफीन ने उसका अच्छा मूड देकर पूछा। जी फिन जी, पूछे, मुझे पता है आप क्या पूछने लगे हैं। हिबा ने ताशफीन को देखकर मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, फिन जी की डॉल को पता है कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, तो बताओ ना। फिर मैं क्या पूछना चाहता हूँ? ताशफीन के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जुदा हो रही थी। उसके दोनों डिम्पल अटखिलियां कर रहे थे। आप गुड्डू का पूछना चाह रहे हैं फिन जी? वो मेरी चाची का बेटा गुल्लू है ना, वो दूसरी जमात में पढ़ता है। उसका दोस्त है गुड्डू, वो हमारे घर आता होता था। हिबा ने खाना निकालते हुए उसे बताया। हाँ हाँ, मैं यही पूछ रहा था। ताशफीन ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए बात बदल दी, जबकि उसकी बात सुनकर हिबा के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। हिबा ने खाना गर्म करके लगाया तो ताशफीन डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हिबा झिझक के उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। ताशफीन ने एक नजर हिबा को देखा और भी अपनी प्लेट से चम्मच निकालकर बाई रखकर हाथ से खाना खाने लगी। हिबा उसकी तरफ देखते हुए कंफर्टेबल होकर बैठ गई और वो भी हाथ से खाना खाने लगी। खाना खाकर हिबा ने बर्तन समेटे और धोने लगी। ताशफीन नहीं बैठकर उसे देखने लगा। हिबा डॉल, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। ताशफीन ने उसकी कमर तक आते हुए बालों को देखते हुए कहा। फिन जी, मेरे बाल इतने बड़े थे तो चाची ने मारकर काट दिए। मैंने कहाँ खाना उनसे बगैर पूछे तो खा लिया था। तो हिबा ने नम आवाज से उसे बताया। तुम्हारी चाची इंसान थी या जानवर? मेरे सामने हो तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। मेरी डॉल को इतनी तकलीफ थी। ताशफीन ने हिबा को बैग से हक करते हुए गुस्से से कहा। छोड़ो मेरी जान, चलो रूम में तुम्हें शॉपिंग दिखाऊं। ताशफीन ने उसका मूड ठीक करने के लिए बात बदल दी। हिबा और ताशफीन रूम में दाखिल हुई तो हिबा भाग कर शॉपिंग बैग के पास बैठ कर जल्दी से कपड़े देखने लगी। फिन जी,
ये सब तो बहुत प्यारे हैं। हिबा ने सब कपड़े निकाले और उलट पुलट कर देखने लगी। उसने आखिरी शॉपिंग बैग खोला तो उसमें से टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ब्रश, शैम्पू, लोशन, कुछ पर्सनल चीजें, उसकी जरूरत की हर चीज लाई हुई थी। हिबा ने ताशफीन की तरफ देखा, वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने जल्दी से सब चीजें वापस बैग में डाल दी। मेरी डॉल, ये सब मैंने ही खरीद कर लाया है, मुझसे छुपाने का क्या फायदा? ताशफीन उसके चेहरे पर शर्म की लाली देखकर महजूज होते हुए उसे तंग करने लगा। पिंजी, ये क्या है? हिबा अपनी शिकत मिटाने के लिए शैम्पू की बोतल उठाकर उससे पूछने लगी। मेरी जान, ये शैम्पू है, इससे तुम अपने बाल धोना, तुम्हारे बाल पहले जैसे लंबे हो जाएंगे। ताशफी ने उसके हाथ से शैम्पू लेकर टेबल पे रखा। मैं अभी धोकर आती हूँ फिर। सुबह खुश होते हुए उठने लगी। अरे नहीं मेरी जान, अभी नहीं, अभी धोने से नहीं बड़े होते, सुबह धोना, तो सुबह धोने से जल्दी बड़े होंगे, ठीक है? अभी ये सब समेटो तो सोए, मैं बहुत थक गया हूँ। ताशफी ने उसे बच्चों की तरह टरकाया और अपने सर को उंगलियों के पोरों से दबाने लगा। क्या हुआ पिंकी, आपके सर में दर्द है? मैं अभी मालिश कर देती हूँ। मैं चाची को मालिश करती थी तो चुटकियों में आराम आ जाता था। अभी आपको आराम आ जाएगा। ऑयल कहाँ है, मुझे दें। हिबा ने उसकी थकन का मिनट में सोल्यूशन निकाल लिया। नहीं मेरी जान, बस चलो लेटते हैं, सोऊंगा तो आराम आ जाएगा। हिबा ने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर बेड पर ले गया। पिंजी, मैंने कपड़े भी नहीं पहने अभी। हिबा ने कपड़ों की तरफ देखते हुए उसे कहा। मेरी डॉल सुबह पहन लेना, रात को नहीं पहनते, वरना जिन पकड़ कर ले जाते हैं। ताशफी ने बेड पर बैठते हुए उसे डराया। क्या पिंजी, यहाँ जिन है? हिबा डर के फौरन खिसक उसके बाजुओं के साथ लगकर लेट गई। हाँ मेरी डॉल, जब कोई नए कपड़े पहन ले तब आते हैं। ताशफी ने लाइट ऑफ की और हिबा के गेंद अपने बाजू बांध कर उसे अपने पास कर लिया। लाइट न ऑफ करें पिंजी, हिबा ने डरते हुए उसे कहा। मेरे होते हुए जिन नहीं आते मेरी जान। ताशफी उसके बालों में अब हाथ फेरने लगा।